कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। श्री भगवान से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी क्या काम करती है? जीव की अधम अवस्था से शुरू होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। हर चढ़ाव के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, परंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ज्ञान योग, दूसरा ध्यान योग, तीसरा भक्ति योग। सीढ़ी के शुरू के भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान लगाने के लिए शुरू के प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां बस में होती हैं और जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु भक्त प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगातार व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जब व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में और भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कर्म तो करना पड़ेगा। बिना भगवान की भक्ति के मनुष्य हमेशा स्वार्थ में ही लगा रहता है, किंतु जैसे ही मनुष्य भगवान के लिए कर्म शुरू करता है या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तब वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। जय श्री कृष्ण।